ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 5, स्कंद 3 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 39। मैत्रेय ऋषि से विदुर जी की वार्ता, और बहुत सुंदर अध्याय है। और आज हम देवताओं की प्रार्थनाओं से शुरू करेंगे। तो मनोहारी प्रार्थनाएं अर्पित करें, वैसे ही मन को हर लेने वाली। अब जो श्री कृष्ण के मन को हर लेने वाली प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के मन को कितना आनंदित करेंगी। तो सुंदर सारी प्रार्थनाएं देवताओं की अब इस अध्याय में शुरू होंगी। और ये कोट भी इन्हीं प्रार्थनाओं का है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.5.39। तो कल हमने देखा था देवता, जो नियामक देवता उत्पन्न हुए, किनके? इन भौतिक तत्वों के जो नियामक देवता उत्पन्न हुए। तो ये तत्व आपस में जुड़े नहीं, आपस में कोई क्रिया नहीं हो रही थी। इन तत्वों के नियामक देवता होते हुए भी तत्वों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, तत्वों का संयोग ही नहीं हुआ था। और वे कह रहे थे कि कैसे हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। तो वे देवता भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है ना, वे जानते हैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भगवान की कृपा, ताकि वो भी सेवा संपन्न कर सके, जिस सेवा के लिए भगवान उन्हें प्रकट किए हैं, और शाक्त्यावेश और शक्ति दे करके, तो वो सेवाएं संपूर्ण हो सके सुचारू रूप से। इसीलिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थनाएं करना। तो ये अल्टीमेट बात है, समझ में आनी चाहिए कि प्रार्थनाओं से ही कृपा का द्वार मार्ग खुलेगा। प्रार्थनाएं ही कर सकते हैं। और प्रार्थनाओं में भी वे देखिए किस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देवा ऊचुः नमामते देव पदारविन्दम्, प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्, यन्मूलकेतायतयो अञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। नमामते देव पदारविन्दम्, प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्, यन्मूलकेतायतयो अञ्जसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। देवता पूरे भगवान की शक्ति प्रदत्त हैं, पूर्ण रूप से भक्ति में लीन है, और देवता उसी प्रकार से गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो देवता कह रहे हैं, देवताओं ने कहा, देवा ऊंचू, तो ये स्वयं भी देवता हैं। और नमाम ते देव, परम देव है ना,
देव देव जगतपते। उत्तरा ऐसी कह रही थी, देव देव जगतपते। तो भगवान परम भगवान है। तो हे स्वामी, उनके भी जो स्वामी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं ते देव। तो देवताओं ने कहा नमाम, हम सादर नमस्कार करते हैं, और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, केवल नमस्कार कर सकते हैं। कुंती महारानी भी यही कह रही हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, केवल नमस्कार कर सकते हैं, नमस्कार ही कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं, है ना, यथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम कथम पश्येम ही स्त्रियः, मैं तो एक स्त्री हूं, मैं कर ही क्या सकती हूँ। ऐसे देवता कह रहे हैं हम तो बस केवल देवता हैं, आप हमारे भी देव हो, आप हमारे भी स्वामी हो। तो देव उठनी एकादशी, देव शब्द श्री कृष्ण के लिए ही संबोधित होता है। ये सारे नाम श्री कृष्ण के ही हैं। भगवान अपने नाम कृपा करके संसार में अपने गणों को, ये देवी देवता जो उनके भक्त होते हैं उनको प्रदान कर देते हैं। वे ऐसे दयालु हैं, अपना नाम भी देने में, अब उनके अलावा है ही क्या, तो भगवान नाम देने में भी कोई संकोच नहीं करते। तो ये भी देवता कहे जाते हैं, पर ये अपने स्वामी को प्रणाम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, हे देव, हे स्वामी। हम्म कहाँ कैसे नमस्कार करते हो, तो पदारविंद, हम आपके चरण, सुंदर चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, योर लोटस फीट। और प्रपन्न ताप, कैसे चरण कमल हैं कृष्ण आपके, प्रपन्न ताप उपशम, जो क्या करते हैं तीनों तापों को, कौन से ताप हैं, ये जो संसार के तीन ताप, माया के जो तीन ताप हैं, आदि दैविक आदि भौतिक, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। इन तीनों तापों को क्या कर देते हैं, प्रपन्न, जो आपकी शरण लेता है, उपशमम, खत्म कर दिया, शम है ना, शमन कर दिया, दमन कर दिया, सप्रेशन, सप्रेस कर दिया, दमन कर देते हैं भगवान कष्टों का, तीन तापों का दमन कर देते हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है। आतपत्रम, तो कैसे वर्क करते हैं, आपके सुंदर कमल, चरण कमल एक छाते के समान है। आतपत्रम, इट इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला। कैसा अम्ब्रेला, ट्रांसीडेंटल अम्ब्रेला। वो क्या करते हैं, जो भी उस अम्ब्रेला के शेल्टर, तो अम्ब्रेला का स्वभाव होता है ना, है ना, छाता, छाता उसका स्वभाव होता है, क्या होगा, उस जो शेल्टर लेता है, जैसे हम धूप है तो धूप नहीं लगती, बारिश है तो बारिश नहीं लगती, जो पर्टिकुलर व्यक्ति बाहर, चाहे बारिश हो रही है बाहर, चाहे धूप हो रहा है, पर जो पर्टिकुलर उस अम्ब्रेला के शेल्टर में आ गया, और कृष्णा के डिवाइन लोटस फीट के इस अम्ब्रेला के शेल्टर में आ गया, तो उसको फिर कुछ नहीं लगता, संसार के क्लेश, संसार के ताप दुख कुछ नहीं महसूस होता। क्यों, क्योंकि वो तो नेक्टर ले रहा होता है। मनमानस मधुकर मरपय निज पद पंकजा मकरंदे, उसे तो वहां से आनंद मिल रहा है, ऐसा ट्रांसीडेंटल नेक्टर कृष्णा के लोटस फीट में मिल रहा है कि डिवोटी को कुछ भी और फील ही नहीं होता। तो आतपत्रम, सुरक्षा देने वाले छतरी के समान है। कभी धूप में चले हो तो अब समझ में आता है छाया का महत्व, है ना, कहीं किसी पेड़ के नीचे कोई शेल्टर मिल जाए तो समझ में आता है। ऐसे तो जो पीड़ित है उसको समझ में आता है, वो ही शरण लेगा, अदरवाइज तो बढ़िया है, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है, भगवान की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आतपत्रम कैसे हैं, एकदम प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के समान है, उसके नीचे जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, ना भीगते हैं, ना ताप लगता है, कुछ नहीं, कुछ महसूस नहीं होता। यत मूल केता, आपके चरण कमलों की शरण, आपके चरण कमलों की शरण, यतः, कौन लेते हैं, महर्षि गण, यत या यतन करते हैं, यतन तश्चात दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रत लेकर श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हैं। अभी भगवान ने हमें 9वें अध्याय में बताया 9.14, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। ऐसे ये जो महात्मा लोग होते हैं, तो उन्हीं महात्माओं की बात कर रहे हैं, वो यतनशील हैं, who is giving endeavors and efforts, वो जो प्रयास कर रहे हैं संसार से, अति तितीर शतम बाहर निकलना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो महर्षि गण, वो महात्मा सदुर्लभा, वो क्या करते हैं, यन मूल केता, आपके चरण कमलों की रूट में, मूल, वो सारे संसार का मूल है, आपके चरण कमल हर प्रकार के सुख का मूल है। और प्रभुपाद तो बताते हैं, बहुत सुंदर एक वर्ड का उपयोग करते हैं,
भगवान के चरण कमलों में, एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं, सब सिद्धियां श्री कृष्ण के चरण कमलों में, हर संसार की सुंदर वस्तु, हर किसी, सब कुछ उत्पन्न श्री कृष्ण के चरण कमलों से हुआ है ना, भगवान के चरण कमलों। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यानी मूल केता, आपके चरण कमलों की जो हर 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 चीज के स्रोत हैं, है ना, उन चरण कमलों की शरण ले लेते हैं। अनजसा पूरी तरह कौन ले सकता है? जो महात्मा होते हैं, जो समझ गए हैं संसार से बाहर निकलना है। उरु संसार दुखम बही उत्क्षिपंती। अब कितना ही बड़ा ये माया का भवसागर हो, जिसका और छोर कुछ नहीं दिखाई देता, जिसमें प्रलय हो जाए, अभी प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में, जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी गिर जाए तो भी जन्म मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, तो भी मनुष्य अपने कर्मों से, अपने पापों से, अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए उसके साथ, प्रलय हो जाए, संहार हो जाए, सब खत्म हो जाए, फिर भी मनुष्य को कोई भूतवा भूतवा प्रलीयते से बाहर, मृत्यु संसार वर्तमानी से बाहर निकाल ही नहीं सकता कृष्ण के अलावा। प्रभुपाद तो कह देते हैं कृष्ण के अलावा और कोई नहीं करेगा, कर ही नहीं, करेगा कहाँ से? कर ही नहीं सकते, तो करेंगे कहाँ से? कोई और कर ही नहीं सकता। अब फिर बाकी तो सारी जिनको भी शरण मान रहे हैं या हम शेल्टर मान रहे हैं, सब झूठ ही है। तो कह रहे हैं यन मूल केता, केवल आपके चरण कमलों की शरण से सब हो जाता है। वो महात्मा वेरी इंटेलिजेंट दीज पीपल, अनजसा उरु, तुरंत मुक्त हो जाते हैं। महान महान संसार के दुख, इतनी पीड़ाएं हैं दुर्लंघ्य और घोरम, बहुत घोर घोर पीड़ाएं हैं, उनसे भी बाहर निकल जाता है। वही उच्चपंथी बाहर आ जाता है। कैसे? आपके चरण कमल जैसे उसे खींच लेते हैं बाहर, बलपूर्वक बाहर फेंक देते हैं। उच्चपंथी, किसी चीज को प्रेशर के साथ बाहर निकालना। कृष्णा के चरण कमलों का शेल्टर लेने वाला जो महात्मा है, महात्मा यही दैवी प्रकृति आश्रितम, श्री कृष्ण की दैवी प्रकृति भक्ति की शरण लेते हैं। चरण कमलों की शरण लेने का वास्तविकता क्या अर्थ है? एक तो यही है, चरण कमलों की शरण लेना, समर्पण करना, नमस्कार करना अपने आप, अपने अहंकार को। और समर्पण भी हम क्या करते हैं भाई? लोग बड़े ग्रॉस ग्रॉस समर्पण करना, समर्पण में करते क्या? उस समर्पण में अपना अहंकार समर्पित करना है। ये जो मिथ्या अहंकार है कि मैं कुछ भगवान से अलग हूं, इसको समर्पित, इसको इसको सप्रेस, इसको खत्म करना होता है। उपशमम, इसको हटाना होता है, इसको कहते हैं शेल्टर लेना। तो फिर करेगा क्या? तो फिर एक बात, अच्छा ये प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे, क्योंकि मैं बोलती ही रहती हूँ, पता नहीं क्या समझते हैं, तो कितना आप समझ पाते हैं। तो फिर इसका उत्तर आपको लिखना है कि हमने शरण ले ली, अपने अहंकार को समर्पित कर दिया, तो फिर करना क्या होता है? कैसे कहेंगे कि अभी मैं कृष्णा के लोटस फीट के शेल्टर में हूँ? मतलब क्या क्या हुआ जो आप शेल्टर कैसे ले पा रहे हो, वो बताओ। हम्म। दिमाग, दिमाग लगा, पता तो है, ये रोज ही पढ़ते हैं हम लोग। हरि बोल। अरे वाह, सभी लोग इतने ध्यान से पढ़ते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, इतने ध्यान से अध्ययन करने के लिए। बिल्कुल, तो आपसे जो आप कहोगे ना वो हम करेंगे, इसी को कहते हैं शेल्टर लेना, है ना। जो आप कहोगे ना श्री कृष्ण, वही हम करेंगे। तो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि, है ना, यही करेंगे। हरि बोल। आप तो सब बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते हो, सभी को पता है, बड़ी सुंदर बात है। तो कह रहे हैं शरण लेना, भगवान के आदेशों को मानना। ऐसे नहीं होता। हाँ, कहा होगा कुछ गीता में, ठीक है, पर हम भगवान के भक्त हैं, अरे वो नहीं है डिवोटी, असुर प्रवृत्ति, दिस इज रॉन्ग, है ना। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र को फॉलो नहीं करता तो भगवान कहते वो तो असुर है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो जो कह रहे हैं उसको मानता हूं, उसी का अर्थ है कि मैं शरण ले रहा हूं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ऊपर से कहने का। तो कह रहे हैं देवताओं ने कहा, हे प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है। कितना अच्छा लगता है जब बहुत तेज धूप होती है, कोई शेल्टर मिल जाए, अम्ब्रेला को छांव मिल जाए, कितना अच्छा, कितना शांत, कितना तप रहा होता है, कितना कष्ट भोग रहे हैं हम संसार में भगवान के बिना। कितनी शांति मिलती है जब एक सुरक्षा मिलती है, जब एक शेल्टर मिलता है।
ऐसे कृष्णा के दो सुंदर लोटस फीट हैं, राधा वृंदावन चंद्र जी। तो जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं, समस्त ही प्रकार के, फिर अब कुछ नहीं आ सकता। देखो यही दृढ़ विश्वास है, और कुछ है नहीं। ये दृढ़ विश्वास भक्त को हो जाता है कि अभी और कोई बात तीसरी चौथी पांचवी है ही नहीं संसार में, केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण कमल, है ना। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से, श्री कृष्ण के शरणागत होने से मेरे सारे कार्य अपने आप पूर्ण होंगे, यही दृढ़ विश्वास श्रद्धा कहलाता है ना। तो वो कह रहे हैं ऐसे सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। खत्म, खत्म। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, खत्म। यहाँ तो खत्म हो गई, सॉल्व क्या, खत्म ही हो गई। अतः हम आपके चरण कमलों को, ऐसे महिमा मंडित आपके चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं प्रभु, आपके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। The demigod said, "O Lord, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls." ये वर्ड आ जाएगा। तो आपको समर्पण बता ही दिया, समर्पण करना है उनको। भाई छतरी जो छाता है, उसके उसको ओपन करना है, उसका एक प्रोसेस है, उसके नीचे जाना है, वहीं रहना भी है, समर्पण करना है। केवल उनको जो सरेंडर्ड हो जाएंगे ना, उनको, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम ऑल द मिजरीज ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस। ऑल द मिजरीज का अर्थ क्या है, ऑल, सब सब। अब यहाँ पर हर चीज का अलग सॉल्यूशन है। राहु बिगड़ गया, कुछ अलग करेंगे, केतु बिगड़ गया, उसके मंत्र हैं, उसके क्या वो मणि पहनाएंगे, और फिर कुछ कर्म कांड, ये यज्ञ वो यज्ञ, इसके लिए ये है, ग्रह शांति के लिए, ये यहाँ बहुत प्रकार का सब कुछ है भाई। पर एकमात्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेने से हर प्रकार के, एक औषधि, कोई बीमारी ऐसा कहीं नहीं है संसार में। बीमारी के हिसाब से औषधियां हैं, और कोई बीमारी हो पर औषधि एक ही है, श्री कृष्ण के चरण कमल। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की शरण लेना, है ना, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेना है, गुरु की वाणी की शरण लेना। और वो गुरु साधु शास्त्र, ये एक ही बात कहते हैं जो भगवान कहते हैं कुल मिलाकर के, है ना। तो श्री कृष्ण की शरण लेना, और सारी कोई भी डिजीज हो, एवरीथिंग इज क्योर्ड हियर। पहली बात तो क्योर होता है, एक होता है रिकवरी, एक होता है रिलीफ, ना ना, ये सब नहीं, क्योर ही होगा। उन्मूलनम, उत्क्षिपंती, बाहर उखाड़ के बाहर फेंक दिए। शब्द ही बड़े सुंदर है एक्चुअली, ये ब्यूटी है संस्कृत लैंग्वेज की ना। ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे कि उसका, उस वर्ड का अस्तित्व ही ये है कि खींच करके बलपूर्वक भगवान के चरण कमलों में जो समर्पित होता है, वो इस भौतिक जगत से बाहर फेंक दिया जाता है। का मतलब फेंक दिया जाता है इन द सेंस बाहर निकाल दिया जाता है, आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। तो पूरे जीवन हमें यही सीखना है, कैसे कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी है। उसके लिए जो भी, हाँ, डू द नीडफुल, जो भी जरूरी है वो करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सारी मिजरी एक साथ खत्म हो जाती है, ऑल द मिजरीज सब बाहर निकल गई, सब बाहर फेंक दिया, कुछ नहीं बचा, भौतिक अस्तित्व खत्म। We therefore offer our respectful obeisances onto your lotus feet, कृष्णा। हम आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, और करें क्या एक्चुअली में। तो भक्त ऐसा, जब जब तक ऐसा है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तब तक बड़ी दिक्कत है। जब भक्त एक शुद्ध भक्त, वो यही कहते हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते, आप केवल आप हो, पूरी तरीके से निर्भरता, कुछ कर ही नहीं सकते, आप हो केवल, मैं हूं ही क्या, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ। इस प्रकार से वो समर्पित होते हैं, मतलब असहाय। तो प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्णा चैंटिंग क्या है, एक असहाय बच्चे का अपने माता पिता को पुकारना। असहाय, जब तक लगता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, या कुछ भी मैं कर रहा हूँ, इवन हमारी भक्ति भी हम कर रहे हैं, तब तक बड़ी डिफिकल्टी है। पर इसका दूसरा अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम ये ना सोचें कि हमें करनी नहीं है, करनी है, पर उसमें वो अभिमान त्यागना है, वो अहंकार त्यागना है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से होगी, नहीं नहीं, वो कृष्ण करते हैं तो होती है, कृष्ण सहायता करते हैं तो होती है। भगवान
शक्ति प्रदान करते हैं। और यही कार्तिक मास है जिसमें भक्ति करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वो शक्ति प्रदान करती हैं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, कार्तिका, है ना, कार्तिक माह की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, गौड़ीय वैष्णवों की आराध्य, हम सबकी स्वामी, है ना, श्रीमती राधा रानी। तो वो करती हैं, वो शक्ति प्रदान करती हैं कि हम कृष्णा को सर्व कर सकें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो डेमीगॉड्स ने ऐसा कहा। फिर तात्पर्य में बता रहे हैं, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय प्राप्त करने में लगे रहते हैं, लेकिन इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। आहा, कितनी सुंदर बात है कि देवता ऐसी ही सुंदर प्रार्थना है। ऐसे ही 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम में देवता यही कहते हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों का शेल्टर लेकर ये जो महात्मा गण है, इस अज्ञान के सागर को पार कर जाते हैं। और ये महात्मा गण आपके चरण कमलों रूपी नाव पर विराजित होकर के अज्ञान के सागर को पार कर जाते हैं, और जो इन महात्माओं को फॉलो करता है वो भी अज्ञान के सागर से बाहर निकल जाता है। तो ये महात्माओं की बड़ी महिमा है, कृष्णा के डिवोटीज की बड़ी महिमा है ना। वो पार कर जाते हैं और उसी नाव में बैठकर भविष्य में आने वाले, तो प्रभुपाद वो मार्ग बता गए, और उसी मार्ग को यूज करके हम लोग कैसे निकलेंगे, वैसे ही निकलेंगे जैसे प्रभुपाद बता गए। तो इन महात्माओं के द्वारा, है ना, महाजनों ये गता सा पंथा, ये जो मार्ग प्रशस्त करते हैं भक्ति का, और वो अपने एग्जाम्पल से भी बताते हैं, पर्सनल एग्जाम्पल से बताते हैं। तो यही सुंदरता है। तो वेदों में क्या है ना, उस प्रकार से एग्जाम्पल नहीं दिए हुए, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। पुराणों में जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो बहुत सारे लोग तो पुराणों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं वेद ही इंपॉर्टेंट है, पुराण पुराण तो वेद ही जो बहुत क्लिष्ट है, जो बहुत कठिन है, जिसके अर्थ को भी तुम समझ ना पाओ, परोक्ष है, उसको तुम कहते हो कि बहुत श्रेष्ठतम है। और जबकि खुद वेद व्यास जी कह रहे हैं सारम सारम समुद्रितम, कि सबका सार है, वेदों का सार है, भगवत गीता सार है, भागवतम सार है। पर वो पता नहीं किस चीज में लगे रहते हैं, वेद वेद, और वेदों को समझने की योग्यता तुम्हारी है नहीं। अब दांत नहीं है कोई व्यक्ति के, टूथलेस पीपल, है ना, सम ओल्ड एज पर्सन, अब कैन ही च्यू वो जो शुगर के डायरेक्ट ले सकता है, नहीं, उसके लिए जूस है। तो हम जैसे भौतिकतावादी लिप्त रजोगुण तमोगुणी तदा रजस तमो भावा, ऐसे लोगों के लिए कहाँ से कुछ और पॉसिबल है, वेद का अध्ययन इत्यादि। और वेद में भी बहुत ही एक एक शब्द बोल दिया, जन्माद्यस्य केवल, अब वो जन्माद्यस्य के पीछे पूरी भागवतम एक्सप्लेन हो रही है ना, पूरा सब चल रहा है, वो तो बस इतना बोल दिया, और फिर उसके बाद वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। पर पुराणों में हमें महाभागवत भक्तों के जीवन चरित्र मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम से उत्साह होता है भक्ति करने का। जब हम बहुत सारे सुंदर सुंदर भक्तों की, उन्होंने कैसे क्या किया था जो कृष्ण मिले थे, वो सब चीज से फिर उत्साह आता है भक्ति करने का। वेदों में इस प्रकार से भक्तों के चरित्र नहीं है, भक्तों के बारे में कैसे उसको भगवान की, तो ये सब जो महात्माओं के जीवन चरित्र हैं, शीला प्रभुपाद लीला अमृत है, ये सब हमारे जीवन में भक्ति के उत्साह का आधार है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम और पुराणों को, वेदों को कॉम्प्लीमेंट्री, पूर्ण करने वाला, या जिनके बिना वेद अधूरे हैं ऐसे मानो, ऐसे कहा गया आचार्यों के द्वारा। और बहुत सारे लोग गलत गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, they don't understand the glories of the Srimad Bhagavatam, of the Puranas and महाभागवत। ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, इसके अर्थ कोई नहीं समझते, इस प्रकार से लोग मूर्ख हैं। तो ये भक्ति करने का उत्साह कहाँ से आएगा, भक्तों को देखकर आता है उत्साह, भक्त खुद से नहीं आता। भक्तों, अरे उन्होंने ऐसे किया, उन्हें फिर ऐसे भगवान मिले, ऐसे देख करके हम उत्साहित होकर भक्ति करते हैं। तो ये महाजन जो है, जो महाभागवत, ये महात्मा लोग हैं, ये अपने एग्जाम्पल छोड़ जाते हैं, और वो भक्ति रूपी नाव छोड़ जाते हैं, कृष्णा के जो लोटस फीट हैं, वो भक्ति रूपी नाव,
उसमें विराजित होकर फिर आने वाले अन्य जितने भी आएंगे, अब जो इस संसार से बाहर निकलने की कुछ इच्छा यथार्थ अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा रखते हैं, उनको फिर वो मार्ग दिया जाएगा और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे आपके दयालु महात्मा होते हैं, ये महात्मा ही हैं जो सिखाते हैं। कहाँ पता है वो क्या करते हैं, कृष्णा के लोटस फीट की शेल्टर लेते हैं। त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशित समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दिम्। और फिर ये जो संसार के जितने भी यहाँ बता रहे थे कि आपके चरण कमल छाते के समान है, और क्या करते हैं, तीनों प्रकार के ताप, शत है ना, ताप उपशमम, है ना, प्रपन्न ताप तापोपशमम आतपत्रम, उपशम कर देते हैं तीन प्रकार के तापों का। ऐसे ही ये भी प्रेयर्स देवता ही कर रहे हैं 10th कैंटो में। और देवता कह रहे हैं कि क्या हो जाता है, गोवत्स पदम, ये सारा संसार छोटा सा हो जाता है, इस संसार की जितनी भी मिजरीज हैं बड़ी ही छोटी हो जाती हैं, गौकुर के समान, और बाहर निकल जाता है यदि कोई इन महात्माओं के बताए हुए पद चिन्हों पर चलता है, इन महात्माओं को फॉलो करता है। सो वी आर प्रभुपाद अनुगाज, प्रभुपाद के फॉलोअर्स, है ना। तो उनको फॉलो करने से क्या होगा, गोवत्स पदम भवाब्दिम, इससे बाहर निकल जाएगा। छोटा सा गैया के बछड़े का, वो भी गैया के बछड़े के खुर गीली मिट्टी में पड़ते हैं, तो जितना सा गड्ढा होगा और उसमें यदि वर्षा का जल भर जाए उसके समान, बस उतना ही क्रॉस करना, ऐसा पूरा भवसागर हो जाता है जब कोई भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है, महात्माओं के अनुसरण करते हुए, उनके अनुगत्य में भक्ति करते हुए। ऐसी ही महिमा देवता हर जगह गा रहे हैं भागवत में, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे संसार के कष्टों से निकल के बाहर फेंक देते हैं, निकाल के भौतिक अस्तित्व को खत्म कर देते हैं आपके चरण कमल कृष्णा। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं ऐसा नहीं कर पाते। तो ये केवल कब होगा, जब कोई कृष्णा के लोटस फीट का शेल्टर लेता है। ऐसा उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मतलब असंभव ही है। बिना कृष्णा की शरण लिए, बिना कृष्ण की भक्ति के संसार से बाहर निकलना कोई कारण, कुछ नहीं, गारंटी क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर दूर तक भी कुछ नहीं हो सकता। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो फिर देवता आगे प्रार्थनाओं में ये भी कहते हैं कि जो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं, कभी इनका कल्याण नहीं होता, कृष्ण हमेशा नीचे गिरते हैं, कभी इनकी कहीं भी कोई रक्षा नहीं होगी। ऐसे लोग हैं घोर नरकों में ही जाएंगे। येन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभवाद विशुद्ध बुद्धयः। चाहे कितना ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले, अब बताओ, हम तो सोचे थे आत्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है, पर आत्म साक्षात्कार किस परिप्रेक्ष्य में, भगवत साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण मेरे स्वामी है, ये आत्म साक्षात्कार हो, तब वो जीवन मुक्त हो जाएगा, तब वो बचेगा। तो ऐसे लोग जो प्रभुपाद ये कोट कर रहे हैं, सारे देवताओं के ही श्लोका जो 10th कैंटो में बोले, उन्हीं को परपोट में कोट कर रहे हैं प्रभुपाद। भागवत और अन्य सारे जगहों से ही परपोट लिखते हैं सारा, पर आप सोचो जब वो लिखते हैं तो उनके ब्रेन में पूरा तो भक्ति वेदांत तो सारा सार चल रहा है, और फिर वो वहां से बोल रहे हैं कि संभव नहीं है, चिंतन करते रहो, ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आकर गिरेगा, चाहे कितनी कठिन तपस्या क्यों नहीं की गई हो। तो विमुक्त मानिनहा, वो आपके चरण कमलों से जो दूर है, वो कभी भी आपके चरण कमलों की जो महिमा नहीं समझा, वो उस संसार से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता कृष्णा। वो यही देवता ही कह रहे हैं, हे कमल नेत्र, है ना। वो झूठे ही अपने आप को समझ लें कि अब हम मुक्त हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कितना ही ढोंग कर लो पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्य, गिर जाएंगे, यही गिरेंगे, आ करके गिरेंगे ही गिरेंगे। जिसने कृष्णा के लोटस फीट को नहीं पकड़ा वो नीचे ही गिरेगा। तो दो प्रकार के लोग बता दिए, एक तो महात्मा है ना, एक तो महात्मा और एक अभिशुद्ध बुद्ध या जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, मतलब जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, जिन्होंने भगवत साक्षात्कार नहीं समझा, अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे लोग कितना ही योग साधना ज्ञानी अष्टांग योगी कोई भी क्यों नहीं हो, कितना ही आगे चले, पर जो भगवान की महिमा नहीं समझा और जो कि भक्ति के द्वारा ही समझी जा सकती है, वो अवश्य ही पतंती नीचे गिरता है। कोई लॉजिक नहीं है। तो अन्य किसी भी क्षेत्र में और किसी भी मार्ग में जाकर के व्यक्ति वास्तविकता में अपने जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता भक्ति के अलावा। इसी की महिमा बता रहे हैं। चरण कमलों का आश्रय लेना भक्ति योग ही है, वही तो कर रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद के चरण कमल, है ना, विष्णुपाद, ये इसका अर्थ यही है, भक्ति का आश्रय लेना, भगवान ने जो बताया है उसी को फॉलो करना। और जो ये नहीं करते हैं वो नीचे पतंती हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की उपेक्षा करने के कारण, मतलब वो भागवतम भगवत गीता शास्त्रों की उपेक्षा करने के कारण, है ना, भक्ति के विधानों की उपेक्षा करने के कारण नीचे गिरते ही गिरते हैं। अल्टीमेट है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग मिथ्या मुक्ति से, मनुष्य वो सोच ले कि हम मुक्त हो गए, लेकिन इस भौतिक जगत में फिर वो नीचे आके गिरेगा, चाहे कितनी कठिन तपस्या क्यों नहीं किया गया हो। ये उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, तो यही देवता वहां पर भी प्रेयर्स ऑफर करेंगे 10th कैंटो में। तो कह रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अपितु भूत वर्तमान भविष्य के भी दृष्टा हैं, सब देख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के शाक्त्यावेश, भगवान ने शक्ति संपन्न करके इन्हें भौतिक जगत का नियंत्रक बनाया है। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। भगवान ने उनको एक विशेष कार्य, एक स्पेशल तरीके से भेजा है, उनके लिए कृष्णा ने कुछ सोचा है, कितनी बड़ी बात है। और इस सृष्टि रूपी पूरी प्लानिंग जिसमें भगवान जीव का कल्याण करना चाहते हैं, सहयोग कर रहे हैं, कितने प्रिय होंगे। और फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो इस भगवत गीता के मैसेज को दूसरों को देता है वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। प्रिय है बहुत ज्यादा, और किससे, शिवजी और ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय है अर्जुन। और ब्रह्मा जी उनके स्वयं के ही पुत्र हैं, और शिव जी भी वे स्वयं ही, और शिव जी महाभागवत है। और भगवान कहते हैं इस गीता के संदेश को जो कहता है, मुझे वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। अब आप सोचो, इन देवता इत्यादियों को ये पद भगवान ने दिए गए हैं ताकि, है ना, जीव का उद्धार हो सके, उसको नियंत्रित करें और उसको संचालन करें, उस सृष्टि का संचालन अच्छे से हो, ताकि जीव को एक सुअवसर प्राप्त हो अपने जीवन का परम कल्याण लक्ष्य प्राप्त करने का, गतिर भरता प्रभु साक्षी करने का अवसर प्राप्त हो। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं, कितने प्रिय होंगे। तो अपमान इत्यादि की कोई स्थिति नहीं है, पर हाँ उनकी स्थिति सरल तरीके से समझना, कि देवताओं की क्या स्थिति है ये समझना, ये अत्यंत आवश्यक है ना। ये स्थिति है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवता, इनकी बातें इतनी महत्वपूर्ण हमें समझनी चाहिए, और वो भूत वर्तमान भविष्य सभी जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो देवता अभी उत्पन्न किए गए, नहीं, वो सब जानते हैं, वो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्हें वो सेवा का अवसर दिया गया है। वे सब जानते हैं कि जो भी आपके चरण कमलों की शरण लेता है, ऐसा महात्मा संसार से बाहर निकल जाता है। आपके चरण कमल छाते के समान सुरक्षा प्रदान करने वाले, ये शब्द सुरक्षा हम लोगों को बड़ा ही, सुरक्षा ये शब्द नहीं, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, आश्रय, ये सब वर्ड कितने, अगर आप जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे, बोल के महसूस करोगे तो आपके हृदय को एक शांति सी प्राप्त होती है। और अभी बोलो भय, घोर, दंगा फसाद, हिंसा, क्रुएलिटी, ये बोलो तो मन कितना दुखी सा, विचलित सा होने लगता है। और फिर कृष्ण और परम आश्रय, और फिर भगवान शेल्टर है, ये आश्रय शब्द सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना। नाथ है नाथ,
और अनाथ बोलो तो कितना दुख सा होता है। यही बात है, यही समझना है। हर कोई कोई कुछ भी बन ले, कुछ भी कह ले, पर इंटरनल फीलिंग कोई कितना ही कुछ दिखा ले और अपने आप को अहंकार में भी घोर डूबा रहे, अल्टीमेटली सबको घर अच्छा लगता है, शेल्टर, प्रोटेक्शन, अपने, ये सब जो भावना है ना, मेरा मेरा, तो ये केवल केवल विष्णु है, केवल कृष्ण है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, केवल और केवल जीव का परम स्व अर्थ मेरा अपना इस संसार में यदि कोई है तो वे केवल श्री कृष्ण है। ऐसा समझ में आता नहीं है, इसीलिए मर रहे हैं, इसीलिए दुखी हुए। एक्चुअली दुख का कोई कारण है नहीं। तो वो कह रहे हैं आपके ये डिवोटीज, ये महात्मा यत यहाँ, है ना, जो ऐसे आपकी तरफ यतन तष्ट दृढ़ वृत्त होकर चलते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता कृष्णा। तो बाहर निकाल के फेंक देते हैं इस संसार के अस्तित्व को, खत्म, है ना। ऐसे है, ऐसे है। तो ये सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, आज हम यही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।